हिमालय की ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। यहीं कहीं छुपा था एक जादुई गांव। क्रिसमस स्पेशल, सांता का जादुई वर्कशॉप। ये कहानी है उस रात की जब सांता ने पूरी दुनिया के बच्चों को गिफ्ट्स बांटे। पहाड़ों के बीच छुपी हुई इस घाटी में था सांता का गांव, जहां साल भर जादू होता था। यहाँ एक विशाल क्रिसमस ट्री था जो पूरे गांव को रोशनी से भर देता था। सुबह हुई और सांता की आंखें खुलीं। आज एक खास दिन था। कैलेंडर देखते ही सांता की आंखों में चमक आ गई। बस 2 दिन बाकी हैं क्रिसमस में। आज बहुत काम करना था। नाश्ते में गर्मा गर्म कोको और कुकीज खाकर सांता तरोताजा हो गए। सांता आईने में देखे, आज का दिन खास होने वाला था। बर्फीले रास्ते पर चलते हुए सांता अपने वर्कशॉप की ओर बढ़े। जैसे ही वर्कशॉप के दरवाजे खुले, एक गर्म रोशनी बाहर आई। अंदर का नजारा देखने लायक था। छोटे छोटे एल्फ्स मेहनत से काम कर रहे थे। सांता ने सबको सुप्रभात कहा और सब एल्फ्स खुशी से लहराए। हर कोई सांता को देखकर खुश था। उनकी मेहनत का फल मिलने वाला था। पहला स्टेशन था डिजाइन रूम, जहां खिलौनों के नक्शे बनते थे। हर खिलौने की शुरुआत एक छोटे से स्केच से होती थी। एक नन्हे एल्फ ने अपना डिजाइन सांता को दिखाया। सांता ने डिजाइन देखा और मुस्कुराए। बहुत सुंदर काम था। अगला स्टेशन था लकड़ी की दुकान, जहां खिलौने आकार लेते थे। जादुई मशीनें लकड़ी को सही आकार में काट रही थीं। एक एल्फ बड़ी मेहनत से लकड़ी का घोड़ा बना रहा था। हर खिलौना प्यार से बनाया जाता था। खिलौनों को चिकना किया जाता था। फिर आता था सबसे रंगीन स्टेशन, पेंट स्टेशन। हर रंग खिलौनों को जिंदा कर देता था। ताजे पेंट किए खिलौने सूखने के लिए रखे जाते थे। सिलाई रूम में नरम खिलौने बनते थे। एक एल्फ प्यारे टेडी बियर को सिल रहा था। रुई से भरकर टेडी को गोल मोल बनाया जाता था। जादुई मशीन से रुई के बादल निकलते थे। आंखें लगाकर टेडी एकदम परफेक्ट बन गया। शेल्फ पर बैठे टेडी बियर मुस्कुरा रहे थे। मैकेनिकल खिलौने बनाना सबसे मुश्किल काम था। छोटे छोटे पुर्जों को जोड़कर रोबोट बनता था। क्वालिटी चेक स्टेशन पर सांता हर खिलौने को जांचते थे। एक ट्रेन उठाकर सांता ने ध्यान से देखा। थम्स अप मिलते ही सब एल्फ्स खुशी से उछल पड़े। उनकी मेहनत सफल हुई थी। अब बारी थी गिफ्ट रैपिंग की। रंग बिरंगे कागज हर तरफ थे। हर गिफ्ट को बड़े प्यार से पैक किया जाता था। कोने एकदम सीधे और साफ होते थे। ऊपर से सुंदर रिबन का फूल लगाया जाता था। जादुई मशीन से रिबन की लहरें निकलती थीं। गिफ्ट्स के ऊंचे ऊंचे ढेर लग गए थे। एल्फ्स मिलकर गिफ्ट्स को स्टोरेज रूम में ले जाते थे। स्टोरेज रूम गिफ्ट से भरा हुआ था। कितने सारे रंग! सांता ने चारों तरफ देखा। बहुत अच्छा काम हुआ था। सांता खुश थे। सब कुछ तैयार था क्रिसमस के लिए। मैरी क्रिसमस टू ऑल। इसी बीच गांव में बच्चे अपनी विश लिस्ट लिखने में व्यस्त थे। बच्चे लाल लेटर लेकर विश लेटर बॉक्स की ओर दौड़े। प्लीज मेरी विश पूरी करना सांता जी। लेटर बॉक्स लेटर से भर गया था। सूरज ढलने लगा और लेटर बॉक्स सुनहरी रोशनी में चमक उठा। रात होते ही तारे निकल आए और क्रिसमस ट्री जगमगा उठा। तभी एक जादुई परी प्रकट हुई। उसके पंख चमक रहे थे। परी ने छड़ी घुमाई और सारे लेटर उड़कर उसके पास आ गए। परी लेटर लेकर आसमान में उड़ गई। पीछे चमकदार रास्ता बन गया। परी सांता के वर्कशॉप पहुंच गई। वर्कशॉप की खिड़कियों से गर्म रोशनी आ रही थी। परी ने लेटर सांता को दिए। सांता ने धन्यवाद कहा। सांता ने पहला लेटर खोला और ध्यान से पढ़ने लगे। बच्चों की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में कितना प्यार था। हर लेटर पढ़कर सांता मुस्कुरा देते थे। एक लेटर पढ़कर सांता की आंखों में आंसू आ गए। कितनी प्यारी विश है। सांता ने सारे लेटर गांव के हिसाब से अलग अलग रखे। फिर निकाली गई नॉटी नाइस लिस्ट। हर नाम को 2 बार चेक किया गया। इस साल सभी बच्चे अच्छे थे। सांता उठे। चलो, बड़ी रात आने वाली है। ड्रैगन स्टेबल की ओर चलो। वहाँ 3 खास दोस्त रहते थे। स्टेबल के अंदर 3 ड्रैगन आराम से सो रहे थे। सबसे बड़ा ड्रैगन गोलमोल और प्यारा था। उसकी लाल नाक चमक रही थी। 2 छोटे ड्रैगन एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। एक एल्फ ने ड्रैगन को जगाया। काम का वक्त आ गया था। बड़े ड्रैगन ने जम्हाई ली और उठ बैठा। छोटे ड्रैगन भी जाग गए और खेलने लगे। नाश्ते में ड्रैगन्स को रंग बिरंगी बेरीज मिली। बड़ा ड्रैगन मजे से बेरीज खा रहा था। एल्फ्स ने ड्रैगन्स की खाल चमकाई।
इधर स्लेज को भी चमकाया जा रहा था, लाल और सुनहरी। ड्रैगन्स को स्लेज से जोड़ा गया। बड़ा ड्रैगन धैर्य से खड़ा रहा। तीनों ड्रैगन तैयार थे, बड़ा आगे छोटे पीछे। अब गिफ्ट्स की बोरियां स्लेज में लोड की गईं। स्लेज गिफ्ट से भर गई। कितने सारे तोहफे। सांता पूरी तैयारी के साथ बाहर आए। अपने ड्रैगन्स को देखकर सांता खुश हो गए। सांता ने बड़े ड्रैगन को प्यार से सहलाया। ड्रैगन ने भी सांता को प्यार से छुआ। दोनों में गहरा प्यार था। सांता स्लेज में बैठ गए। चलो बच्चों के पास चलते हैं। लगाम हाथ में ली, सारे एल्फ्स बाहर आकर विदाई देने लगे। सांता ने हाथ हिलाकर सबको अलविदा कहा। स्लेज जमीन छोड़कर आसमान में उड़ गई। तारों भरे आसमान में स्लेज ऊंची उड़ रही थी। हिमालय की चोटियों के ऊपर से स्लेज गुजरी। क्या नजारा था। सांता ने नीचे देखा और मुस्कुराए। चांद निकल आया था। रात और भी सुंदर हो गई। चांद के सामने से गुजरती स्लेज का नजारा जादुई था। पहला पड़ाव था देहरादून, पहाड़ों का शहर। स्लेज धीरे से छत पर उतरी। ड्रैगन चुपचाप इंतजार करने लगे। सांता गिफ्ट्स की बोरी लेकर उतरे। चिमनी देखकर सांता ने हाथ मले। अंदर जाने का वक्त। सांता चिमनी में कूद गए। आज नीचे गए। अंगीठी के पास सांता उतरे। चारों तरफ चमक फैल गई। एक एक करके सांत छोटे खिलौने भरे गए। टेबल पर कुकीज और दूध देखकर सांता खुश हो गए। कुकी मुंह में डालते ही सांता ने कहा, वाह, दूध भी पी लिया। ताजगी आ गई। पेट ठपठपाकर सांता ने आंख मारी। अब वापस जाने का वक्त। चिमनी से ऊपर उड़े। छत पर आकर कोट झाड़ा। स्लेज में वापस बैठे। ड्रैगन तैयार थे। अगला पड़ाव दिल्ली। दिल्ली की रोशनियां नीचे चमक रही थीं। दिल्ली के एक घर में सांता उतरे, गिफ्ट्स रखे और वापस छत पर। अब मुंबई की ओर, समंदर का शहर। मुंबई की रोशनियां समंदर में चमक रही थीं। बेंगलोर की ओर, यहाँ भी बच्चे इंतजार कर रहे थे। बेंगलोर में भी गिफ्ट्स पहुंचाए गए। आखिरी पड़ाव कोलकाता, खुशियों का शहर। हावड़ा ब्रिज ऊपर से कितना सुंदर दिख रहा था। बोरी खाली हो गई। सारे गिफ्ट्स बंट गए। मिशन पूरा। सूरज निकलने लगा। वापस घर जाने का समय। पर खुश थे। सामने गांव दिखाई दिया। क्रिसमस ट्री चमक रहा था। स्लेज उतरी। एल्फ्स दौड़ते हुए आए। सब खुशी से चिल्ला रहे थे। सांता वापस आ गए। सांता ने हाथ उठाए। मिशन सक्सेसफुल। क्रिसमस आ गया। बच्चे सीढ़ियां उतरते हुए दौड़े। ट्री के नीचे गिफ्ट्स देखकर बच्चे चिल्लाए, सांता आए थे। पैकेट खोलते ही बच्चे की आंखें चमक उठी। यही तो मांगा था। टेडी बियर को गले लगाकर बच्चे ने कहा, थैंक यू सांता जी। ट्रेन खेलते हुए बच्चा बहुत खुश था। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। मेरी क्रिसमस। बाहर बर्फ में बच्चे खेल रहे थे। कितनी खुशी थी। गांव में चारों तरफ खुशी थी। क्रिसमस का जादू फैल गया था। और सांता, वो अपनी कुर्सी में गहरी नींद सो रहे थे। उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। एल्फ्स चुपके चुपके काम कर रहे थे। सांता को आराम करने दो। बाहर बर्फ गिर रही थी। कितना सुंदर नजारा था। रात फिर आई। क्रिसमस ट्री फिर जगमगाया। आसमान में रंग बिरंगी रोशनियां नाचने लगीं। और इस तरह सांता ने फिर एक बार सबके दिलों में खुशियां भर दी। मेरी क्रिसमस।